साथियों, आज हम लोग सरकम सेंटर से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे और उसको अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग एक ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल हम लोग ले लिए ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसमें क्या है, बी सी का एक मिड पॉइंट यहाँ पे ले लिए, ए सी का मिड पॉइंट ले लिए और ए बी का मिड पॉइंट ले लिए। ये बी सी का मिड पॉइंट क्या करता है, बी सी को दो बराबर भाग में बांटता है। उसी तरह से ये मिड पॉइंट क्या है, AC को दो बराबर भाग में बांटेगा और AB को बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे क्या करें हम लोग, एक ऊपर से एक लंब बना दिए, एक लंब लाकर इस पे क्या कर दिए, गिरा दिए। तो क्या होगा, ये जो साइड है उससे अगर आके यहाँ पे लंब गिरता है तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह का क्या कर रहा है, इस साइड को दो बराबर भाग में भी बांट रहा है। ये जो लंब है इसका क्या काम है, ये साइड को दो बराबर भाग में बांट रहा है और साथ ही साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। ये जो लंब है इसका क्या काम है, ये साइड को दो बराबर भाग में बांट रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट से हम लोग लिए हैं। ठीक है, तो साइड को दो बराबर भाग में बांट रहा है और ऊपर से 90 डिग्री का भी एंगल बना रहा है। तो ये क्या होता है, आपका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये जो है ये क्या कहलाता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपका क्या है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये हम लोग बोल सकते हैं इसको भुजा लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब भुजा पे क्या है, लंब है और उस भुजा को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो आपका क्या है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, भुजा लंब समद्विभाजक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे BC जो साइड है, BC साइड का मिड पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो ये आगे की ओर आएगा। उसी तरीके से यहाँ AB जो है उस यहाँ से अगर मिड पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये साइड परपेंडिकुलर इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है एक पॉइंट पे कट रहे हैं। ध्यान दीजिए, तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, एक पॉइंट पे कट रहे हैं, इस पॉइंट पे कट रहे हैं। तो इसका नाम क्या है, सरकम सेंटर। इसका क्या नाम है, सरकम सेंटर परिकेंद्र। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, तीनों जो है साइड परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे कट रहे हैं वो आपका सरकम सेंटर होता है, परिकेंद्र होता है। और ये जो सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, अलग अलग ट्रायंगल में क्या होता है, अलग अलग पॉइंट पे बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हम लोग अभी जो है तीन कंडीशन ले सकते हैं। जो आपका सरकम सेंटर है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में कैसा बनेगा या कहाँ पे बनेगा, और आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कैसा या कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे ये जो ले रहे थे ट्रायंगल, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे मिड पॉइंट से यहाँ पे हम लोग ले लिए साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मिड पॉइंट से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये मिड पॉइंट से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो मिड पॉइंट से क्या होता है, तीनों एक पॉइंट पे कटता है, हम लोग को पता है वो सरकम सेंटर होता है। तो वो क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर बनता है। ठीक है, तीन कंडीशन है। जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल, जिसका तीनों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम होता है। तो तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होता है, वैसा कंडीशन में जो सरकम सेंटर होगा वो आपका क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो हम लोग ध्यान देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, वो जो आपका सरकम सेंटर बनेगा वो कहाँ बनेगा। ध्यान दीजिए, तो हम लोग को क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है, ये BC साइड है, मान लीजिए ABC नाम दे दिए, ABC नाम दे दिए यहाँ पे। तो ये जो BC साइड है इसका मिड पॉइंट यहाँ है। ठीक है, AB है उसका मिड पॉइंट यहाँ है और AC जो है उसका मिड पॉइंट यहाँ हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये तो आपका मिड पॉइंट है और अब 90 डिग्री अगर बनाना होगा तो ये आगे की ओर जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे
मिड पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ लेते हैं, तो मिड पॉइंट आगे की ओर जाएगा तो यहाँ पे बनेगा, और ये तो मिड पॉइंट है ही, इसको आप इधर बढ़ाइए या फिर ऐसे आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो ये खुद मिड पॉइंट पे है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ से आपका 90 डिग्री का बनाना है तो आगे की ओर गया सीधा, यहाँ से भी 90 डिग्री बनाना, आगे की ओर गया सीधा, और ये भी। तो तीनों क्या है, किस पॉइंट पे कट रहे हैं, इस पॉइंट पे कट रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका सरकम सेंटर बनेगा वो क्या होता है कि आपका ABC जो ट्रायंगल बना, इसमें जो हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, उस कर्ण का मिड पॉइंट होता है, उस कर्ण का क्या होता है, मिड पॉइंट पे होता है। तो ये चीज हम लोग को माइंड में रखना है ताकि हम लोग को कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। छोटा छोटा क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड कि हाँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो है आपका सरकम सेंटर कहाँ बनता है, ट्रायंगल के अंदर, बाहर, ट्रायंगल पे, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर बन रहा है वो आपका किस पे बन रहा है, हाइपोटेनियस पे बन रहा है, कर्ण पे बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। उसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर हम लोग बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, जो आपका क्या होगा, एक एंगल जिसका 90 डिग्री से अधिक होगा, एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, हम लोग ध्यान देंगे अधिक कोण त्रिभुज में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे क्या ध्यान देंगे कि यहाँ से मान लीजिए कि ये मिड पॉइंट हम लोग ले लिए, इसमें ले लिए मिड पॉइंट, यहाँ पे ले लिए, और ये इसका ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मिड पॉइंट ऐसे आगे आ गया है ना, 90 डिग्री बना। इसका मिड पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से आगे की ओर जाएगा तो 90 डिग्री बनेगा, और इसमें भी फिर देखिए यहाँ से आगे ऐसे बढ़ जाएगा 90 डिग्री। तो वो क्या हो रहा है, आपका ट्रायंगल के बाहर में बन रहा है, ट्रायंगल के बाहर में यहाँ पे कट रहा है, तीनों एक दूसरे से कहाँ पे कट रहा है, ट्रायंगल के बाहर कट रहा है। ट्रायंगल तो यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये जो कट रहा है वो कहाँ पे कट रहा है, आपका ट्रायंगल के बाहर कट रहा है। तो जब भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहेगा, अधिक कोण त्रिभुज रहेगा, और तो वहां पे जो सरकम सेंटर बनता है वो कहाँ बनता है, ट्रायंगल के बाहर बनता है। तो तीनों को आप ध्यान रख सकते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर बनेगा वो ट्रायंगल के अंदर बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका सरकम सेंटर बनेगा वो कर्ण पे बनता है, हाइपोटेनियस पे बनता है, ठीक है। और ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, जो आपका सरकम सेंटर बनेगा और ट्रायंगल के बाहर बनेगा। तो देखते हैं आगे क्या है, हम लोग ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल इस तरीके से ले लिए, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट है, वहां से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसमें ध्यान दीजिए कि तीनों साइड परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो आपका क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। हम लोग को पता है सरकम सेंटर होता है। आप ध्यान दीजिए कि अगर ये सबको हटा दिया जाए, ये सबको हटा दिया जाए, केवल मिड पॉइंट यहाँ पे जो सरकम सेंटर है उसको यहाँ रहने देते हैं, और यहाँ से क्या कर दिए, ए वर्टेक्स पे मिला दिए लाके, यहाँ से बी वर्टेक्स पे मिला दिए, और यहाँ से सी वर्टेक्स पे मिला दिए। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे अगर हम लोग इसका नाम एस दे दे, तो ए से लेकर एस तक, बी से लेकर एस तक, और सी से लेकर एस तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है और समझना है। और जब तीनों क्या होगा, बराबर होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्कल इस तरीके से बना सकते हैं जो तीनों इसका वर्टेक्स को शीर्ष को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कैसे करके सर्कल रहता है, मिड पॉइंट रहता है, तो कहीं भी कोई भी साइड में अगर जाएगा रेडियस तो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस मिड पॉइंट से तीनों आपका वर्टेक्स पे क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो तीनों को टच करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं, और इसीलिए इसको सरकम सेंटर बोला जाता है, परिक्षेत्र बोला जाता है। क्योंकि सर्कल यहाँ पे बन पा रहा है तो वह सरकम सेंटर है। तो इस चीज को हम लोग माइंड में रखना है और अच्छी तरीके से समझना है। आप ध्यान दीजिए कि अब हम लोग को समझना है कि यहाँ से आपका बी से लेकर एस तक, आपका एस से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, बराबर होता है। और क्यों होता है उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग को समझना क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक साइड हम लोग इस तरीके से ले लिए, ये आपका क्या है, एक साइड है जो क्या है, इसका डिस्टेंस जो टोटल है 8 है, और 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, मिड पॉइंट ले लिए, तो 4 सेंटीमीटर इसका बन गया और 4 सेंटीमीटर इसका बन गया, 4-4 सेंटीमीटर में बट गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से हम लोग एक हाइट लेते हैं जो 90 डिग्री का बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, और ये जो हाइट होगा वो आपका क्या होगा, 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो
तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप कितना बताइएगा। यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे कितना है 4 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। तो हम लोग को पता है कि ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो क्या होगा, ये 5 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट हम लोग को पता है 3 4 5 होता है। मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, हम लोग को पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 5 होगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि जब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ हम लोग मिलाते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू भी 5 ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऐसा क्या कारण है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है 5 आया, यहाँ से का डिस्टेंस 5 आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है आपका 3 है और यहाँ पे जो बेस दिख रहा है वो भी आपका क्या है 4 है। तो 3 4 इसमें भी है और इसमें भी 3 और 4 है, तो इसमें 5 आ रहा है तो इसमें भी 5 ही आएगा। हम लोग को आसानी से समझ में आ रहा हो। जब सेम सेम यहाँ पे अगर ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर 3 है पहले वाले ट्रायंगल में भी है, दूसरे वाले ट्रायंगल में भी है, और बेस क्या है 4 है, पहले वाले ट्रायंगल में भी, दूसरे वाले ट्रायंगल में। तो हाइपोटेनियस जो है इसमें 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, दोनों में सेम ही आएगा क्योंकि सारा क्या है बराबर ही। ठीक है, आपका परपेंडिकुलर आपका क्या है बेस बराबर है, तो हाइपोटेनियस भी बराबर ही होगा। अगर मान लीजिए कि इस हाइट को थोड़ा बढ़ा दिए थे, मान लीजिए हाइट इतना हो जाएगा, ठीक है, तो जब इतना हाइट हो जाएगा तो उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो भी क्या होगा कि ये वाला जो आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका भी डिस्टेंस क्या होगा, बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि बेस इसमें देखिए सेम है, 4 का 4 है, इसमें भी 4 है, और इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ से ट्रायंगल अगर बनेगा तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अगर मान लीजिए इसका क्या होगा, कुछ और अलग आ गया, 5 6 कुछ भी हुआ, तो 6 इसका भी बनेगा, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का 6 उसका भी बनेगा। तो परपेंडिकुलर भी 6 होगा और बेस भी 4 होगा, इसमें भी परपेंडिकुलर 6, बेस भी 4। तो हाइपोटेनियस जितना भी आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे जितना आया वहाँ यहाँ पे भी उतना ही आएगा, तो सेम आएगा। तो कम करिए अधिक करिए, यहाँ पे अगर ये 4 के, ये जो आपका 3 है, 3 के जगह पे यहाँ पे ले लीजिए, 2 भी ले लीजिएगा, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो भी बराबर ही आएगा, क्योंकि 2 2 दोनों में आएगा और ये 4 4 जो बेस है दोनों में आएगा। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, बराबर ही होगा, कर्व बराबर ही आएगा। तो इस चीज को हम लोग को माइंड में रखना है और इसको आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ भी क्या है उसी तरीके से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से मिड पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ऐसे मिला दिए। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा जो इधर की ओर झुका हुआ है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री हम लोग को पता है कि 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री इधर भी है, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इधर भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो दोनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और हम लोग को पता है कि ये मिड पॉइंट से गया है, मिड पॉइंट से गया है, तो इसका मतलब क्या है कि इधर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा वही लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 4 ही होगा, पता है हम लोग को। तो यहाँ 4 हो गया, और अगर इसका हाइट को हम लोग अगर 3 मान ले तो 3 फर्स्ट वाले ट्रायंगल में भी होगा और सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए भी होगा। तो यहाँ से बी से लेकर एस तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बी से लेकर डिस्टेंस यहाँ भी क्या होगा, 5 ही होगा, क्या हम लोग देख लिए, क्योंकि 2 आपका क्या है परपेंडिकुलर और बेस क्या है आपका बराबर है, तो हाइपोटेनियस भी बराबर ही होगा दोनों का। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से समझें, अगर इधर देखें, इस यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से BASC को अगर देखें तो यहाँ भी मिड पॉइंट से अगर यहाँ बढ़ता है यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, आपका बराबर ही होगा। तो अगर यहाँ पे 5 है, हम लोग को पता है ये 5 निकाल चुके हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ देखें कि ये 5 है तो ये भी 5 था, ठीक है। तो हम लोग भी देखेंगे कि यहाँ पे जब ये वाला 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 ही होगा। तो 5 5 तीनों आ गया, यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 5 है और यहाँ से यहाँ 5 है, तीनों 5 5 आ गया, तीनों क्या है, बराबर ही। तो तीनों बराबर होता है, इसको हम लोग ऐसे समझ पाएंगे। इस चीज को माइंड में रखना है, कहीं भी दिक्कत कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।